हाय एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सो एज यू ऑल नो कि कैट ने अपना ऑफिशियल एक तरह से रेस्पॉन्स कीज रिलीज कर दिया है। हालांकि वेबसाइट में थोड़े से ग्लिचेस अभी भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड अनदर वे टू चेक देयर रेस्पॉन्स कीज। आपने भी चेक कर ली होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। एंड होपफुली आपका जो रिजल्ट है आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आया होगा। But what about those students? I know कि many of the students are not able to say their pain, but वो कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा सा पेन रहता है कि सर अभी हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे मन मुताबिक नहीं आया, तो व्हाट नेक्स्ट एक्चुअली। तो व्हाट नेक्स्ट की जब मैं बात करता हूँ तो आप इतने समझदार आप भी हैं कि आपको पता है कि लाइफ में मूव ऑन होना ही एक आई कैन से बेस्ट स्टेप होता है। वी कांट बी स्टक एट एनी पॉइंट, वी हैव टू मूव ऑन नो मैटर। थोड़ा सा जो परेशानियां हैं वो ऑफकोर्स रहती हैं, बट उसके बाद जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो इस बात का सीधा सा मतलब है कि इट वॉज जस्ट एन एग्जाम, उसमें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। जो भी आप कर सकते थे यू हैव डन योर बेस्ट, बट कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। एंड दैट वाज द यू कैन अंडरस्टैंड द केस जो कि इस बार हुआ। तो अगर आप भी कैट के आई कैन से ट्रॉमा से उबरना चाहते हैं तो बेस्ट है, अगर आपने दूसरे एग्जाम का फॉर्म फिल किया है तो आप उनको टारगेट करिए। बिकॉज ऐसा ना हो कि बाकी जो एग्जाम्स हैं वो इसलिए खराब हो जाए कि कैट का रेस्पॉन्स की बीच में आ गया था और आपका जो रिजल्ट है वो मन मुताबिक नहीं रहा। इट हैपन समटाइम्स कि चीज़ें आपकी तरफ नहीं चलती हैं, आपके कहने से नहीं चलती हैं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी यही है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। हमारा काम होता है किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करना या फिर किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट मारना। सक्सेस कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूँ कि ऑफकोर्स सक्सेस फेवर्स द ब्रेवेस्ट, बट उसमें भी थोड़ा सा लक फैक्टर काम करता है। तो दोज स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा लक फैक्टर उनको नहीं मिला तो दे हैव अनदर एग्जाम्स टू लुक फॉरवर्ड, और उन पे आप अच्छा करते रहिए। एनमेट का एग्जाम है, स्नैप का एग्जाम है, जेड का एग्जाम है, माइका का एग्जाम है, सी मेट का एग्जाम है। ये तो टिप्स पे है, बाकी MSCT वगैरह के भी एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए आप जरूर से ट्राई करिए। अगर आपने फॉर्म फिलअप करे हैं तो इट इज नॉट द टाइम टू आई कैन से क्राई, यू शुड ट्राई एक्चुअली। तो ट्राई इज बेटर देन क्राइंग। तो ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग का मतलब है कि तैयारी करो और जो भी आपने कंसेप्ट सीखे हैं उनको रिवाइज करिए सो दैट आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के एग्जाम्स होते हैं क्योंकि कैट का एक अलग लेवल है, जेड का अलग लेवल है, और आपको स्विच करना पड़ेगा जल्दी जल्दी बिकॉज अभी जो ड्यूरेशन है थोड़ा सा कम है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको अपना जो प्रिपरेशन का गियर है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा सो दैट आप अपना जो एग्ज़ाम, जो टारगेट एग्ज़ाम है कैट के बाद, उनको परफॉर्म कर पाए, उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो मेरी तरफ से बस इतना सा कहना है कि अभी फालतू में परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट वॉज जस्ट एन एग्ज़ाम, अगेन सेइंग इट वॉज जस्ट एन एग्ज़ाम। आई नो कि कहना बहुत आसान होता है लेकिन उसको फील करना बड़ा मुश्किल काम है, और यू कैन फील द चैलेंज के सर हमने बहुत तैयारी करी थी बट कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया। हालांकि अभी ऑफिशियल जो कट ऑफ्स वगैरह आएंगे उसमें देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, बट अभी आपको फोकस करना है नेक्स्ट एग्जाम्स पे जो कि मैंने अभी आपको टिप्स पर गिनाए हैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं MBA एग्जामिनेशन की, MBA एग्ज़ाम की, आपको बाकी एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको you should be move ahead, you should be moving ahead rather than you should be like we cannot wait for the things to happen, we have to move so that I can or we can turn the things into reality। जो भी आपने सोचा है सिर्फ और सिर्फ ये होना कि आप किसी एग्जाम में अच्छा कर लेंगे, लाइफ में आप अच्छे तभी माने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी मे बी डिफरेंट एंड आई हैव सीन एंड यू ऑफ कोर्स यू हैव सीन आल्सो लॉट ऑफ पीपल जो कि एग्जाम से परे निकल गए और उन्होंने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और वो उन्होंने अपना नेम एंड फेम भी पाया है। ठीक है, तो एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करना चाहिए। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट यू आर एस्पायरेंट, अभी भी आप एस्पायरेंट है अगर आप आगे की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट अगर आपने सोच लिया कि नहीं सर अब हमको आगे बढ़ना है तो आपको दूसरे जो पैरामीटर्स हैं लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, और प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं तो मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ जेड का, स्नैप का, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं एंड यू विल बी लविंग द कंटेंट। अगर आप उसको देखोगे तो यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा सिखाऊँ, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, और आपका भी थोड़ा सा ये बनता है कि थोड़ा सपोर्ट करें सो दैट आई कैन फील कि यू आर सपोर्टिंग मी। एंड आई एम रियली थैंकफुल जिस तरह से आपका जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, और आने वाले टाइम में आई बिलीव कि आप और भी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स देंगे सो दैट इट विल आई कैन से कि मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, मैं और अच्छा आपके लिए कर पाऊँगा। सो डोंट वरी, हैप्पी लर्निंग,
आपको सीखना बहुत ज़रूरी है रादर देन एग्ज़ाम का। तो ऑफ कोर्स आई नो कि सब चाहते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें, रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आए, बट सम थिंग्स कांट बी इन योर हैंड। तो इसी तरह से अपने आप को अच्छा सा मजबूत करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए, बिकॉज यही लाइफ का दस्तूर है। यू शुड मूव अहेड। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड डोंट बी इन पैनिक। ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग। So see you in the next video. Till then, connect with the selection classes.